अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के अंदर 748 टीचर्स की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे, या आप गूगल में आ जाइए, वहां से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे ही आप गूगल में आ जाएंगे आपने जस्ट टाइप करना है TSE जम्मू। जैसे आप TSE जम्मू टाइप करोगे पहला लिंक आप देख लोगे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू SCHEDUJAMMU.nic.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहला लिंक आप देख रहे होंगे लिंक क्लस्टर रिसोर्सेज। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए, टॉप पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अप्लाई करने के लिए अब आपने लिंक क्लस्टर रिसोर्सेज वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लिंक वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। मैं रेकमेंड करूँगा आप तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने नीचे आ जाना। अगर आपके ब्राउज़र में ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो आप ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हो। जो जिस भी ईमेल आईडी से आप फॉर्म को फिलअप करें उसका आपका फ़ोटो उसका नाम आपका यहाँ पर लिया जाएगा। नीचे आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी ईमेल आईडी की डिटेल्स आपसे यहाँ पर ली जाएगी, तो आपने यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। जो भी ईमेल आईडी आपके ब्राउज़र में लॉगिन है वो आपको शो हो जाएगी, उसके पीछे आपने यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद आपने नीचे आने के बाद जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का आपने नाम मेंशन कर देना है। दिहाड़ी नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। दिहाड़ी जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी कैंडिडेट की अपने ईमेल आईडी को पहले ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ही उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद सेकंड कॉलम में अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट किस भी डिस्ट्रिक्ट के आप बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट को आपने मेंशन कर देना है। जम्मू डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आप बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन कर देना। आप जम्मू डिवीजन के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आप डोमिसाइल हो आपने अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद रेजिडेंस एज पर डोमिसाइल यहाँ पर यस नो यहाँ पर यस ही आएगा। उसके बाद आप नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। दिहाड़ी आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। पहले आपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने डेट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। दिहाड़ी डेट ऑफ बर्थ कॉलम आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने सेट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नाउ पेरेंटेज डेट ऑफ बर्थ कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन कर देनी है। आपके केस में PG MPhil PhD जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही आपने मेंशन कर देनी है। दिहाड़ी आपके केस में PG MPhil PhD या जो भी अदर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपने उसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद नीचे सब्जेक्ट अप्लाई फॉर किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तमाम सब्जेक्ट वाइज आपको पोस्ट दी गई हैं, जो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी वगैरह की होगी वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो वही सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे जिस भी कैडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका आपने 12 डिजिट आधार नंबर मेंशन कर देना है। आधार नंबर आपके आधार कार्ड पर मेंशन होगा। आधार नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे आपसे पूछा गया कि आप अगर एमफिल कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अगर आप एमफिल कैंडिडेट नहीं हो तो आप नो मेंशन कर सकते हो। ध्यान रहे अगर आपने एमफिल वगैरह क्वालिफिकेशन की है तो आपने ज़रूर यस मेंशन कर देना है। अगर आपके पास एमफिल क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए। अगर आपके पास पीएचडी क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हो। अगर आपके केस में नेट सेट क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो मेंशन करने के बाद नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा ईमेल आईडी, नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दोबारा से आपको पढ़ने को मिल जाएगी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपने पीजी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर देनी। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करो सबसे पहले पीजी में आपने कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, आपने कितने मार्क्स आपने लिए, आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। पीजी में आपने कितने मार्क्स लिए, इसके अलावा पीजी में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ध्यान रहे पीजी की डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। पहले आपने पीजी में कितने मार्क्स लिए, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पीजी में कितने थे आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पीजी, जिस भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने पीजी की डिग्री की होगी उस यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना। आपने इंडिया के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने पीजी की क्वालिफिकेशन की होगी उसी यूनिवर्सिटी का नाम आपने मेंशन कर देना। नीचे मोड ऑफ पीजी डिग्री, इसके अलावा आपके केस में रेगुलर या डिस्टेंस, अगर आपने डिस्टेंस में पीजी क्वालिफिकेशन की है तो आप डिस्टेंस मेंशन कीजिए। अगर आपने रेगुलर मोड में किए तो आप रेगुलर मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में रेगुलर, मैं रेगुलर मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपके केस में डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस जरूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपकी फाइनल ईयर का रिजल्ट हुआ आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगा। तमाम क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपसे एमफिल, अगर आपके पास एमफिल क्वालिफिकेशन है तो ही आप इन कॉलम को मेंशन कीजिए। यूनिवर्सिटी का नाम, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल की है, इसके अलावा आपके केस में डिग्री रेगुलर या डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना। इन केस अगर आपने एमफिल वगैरह नहीं की है तो आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ने के बाद नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फोर्थ पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने पीएचडी डिग्री वगैरह की है तो ही आपने डिटेल्स को मेंशन कर देना है। जिस भी यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने पीएचडी की डिग्री की होगी यूनिवर्सिटी का नाम, इसके अलावा आपके केस में रेगुलर या डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी साल आपका पीएचडी का रिजल्ट हुआ आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा वो ईयर ऑफ पासिंग आपने मेंशन कर देनी है। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट नीचे नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर सकते हो। चलिए मेरे केस में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे अपने अकॉर्डिंग तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिफ्थ एंड लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे सबसे पहले जो भी अदर क्वालिफिकेशन वगैरह आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल वगैरह की है तो आप 0, 1, 2, 3, 4 में मेंशन कर सकते हो, नहीं है तो आप 0 में मेंशन कीजिए। उसके बाद चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा वेदर
चलिए मेरे केस में पर नो ही आ रहा। कॉन्टैक्ट नंबर जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। याद रही आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर तमाम की तमाम डिटेल्स आपको सेंड की जाएंगी। मोबाइल नंबर बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे ऐड फाइल जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। याद रही आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। फ़ोटो का साइज़ आपने 1 MB से कम ही अपलोड कर लेना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसी कैंडिडेट का अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का साइज़ भी आपने 1 MB से कम अपलोड कर लेना है। पहले फ़ोटो उसके बाद अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद जो भी एफिडेविट आपसे मांगा गया आपके नोटिफिकेशन पर आपको शो हो जाएगा। आपने टेस्ट करने के बाद उसको भी आप अपलोड करना पड़ेगा। याद रहे एफिडेविट को आपको पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा उसके बाद उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। उसका साइज़ भी आपने 1 MB से कम ही अपलोड कर लेना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। याद रही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा पीजी की मार्कशीट विद डिग्री आपने अपलोड कर लेनी है। ध्यान रहे पीजी की मार्कशीट विद डिग्री आपने PDF में दोनों को एक साथ अपलोड कर लेना है। इसका साइज़ भी आपने 1 MB से कम ही अपलोड कर लेना है। तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर आपके केस में MPhil, PID, नेट सेट क्वालिफिकेशन है तो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन कालम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। नीचे टर्म एंड कंडीशन डिक्लेरेशन आपको देगी आपने एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नीचे लास्ट पर आप देखेंगे सबमिट। अब आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका लोकल एड्रेस, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की है आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इस स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। याद रही सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले टैग पर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जिस भी ईमेल आईडी से आप फॉर्म को फिलअप करें उस पर आपको तमाम की तमाम डिटेल्स आपकी सेंड की जाएंगी। तो बस इस तरह से आसानी से जो जम्मू डिवीज़न के अंदर 748 टीचर्स की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।